हेलो गाइस, वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर। हमने पिछले सेशन में कवर किया कि लूप कंट्रोल इन सी क्या होता है या फिर लूपिंग इन सी क्या होती है। आज हम इसका प्रैक्टिकल सेशन करेंगे एंड हमने देखा कि कितने टाइप्स के हमारे लूप्स होते हैं सी के अंदर, जो कि हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल। सो गाइस, आइए हम जल्दी से इनका प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं, जिससे आपको इनकी बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड देन आप इन सब में मास्टर हो जाएं एंड देन आने वाले हमारे एमसीक्यू सीरीज में आप इनके काफ़ी अच्छे से आंसर एंड करेक्ट आंसर गेस कर पाएँ। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे अपने वापस ऑनलाइन सी कंपाइलर में वापस आ गए हैं एंड मैंने यहाँ पे आपके लिए एक बेसिक सा टेबल प्रिंट करने का कोड बना के रखा हुआ है, जिसको हम देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स यूज करके हम कैसे टेबल प्रिंट करा सकते हैं। सो गाइस, टेबल प्रिंट कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक नंबर चाहिए होता है एंड देन हमारे पास एक दूसरा इंटीजर होना चाहिए, जो कि हमारा 1 2 3, क्योंकि हमारा नंबर इंटू 1 इक्वल्स टू जो भी नंबर है एंड नंबर इंटू 2, नंबर इंटू 3, ऐसे हमें टेबल प्रिंट करवाना होता है। सो गाइस, उससे पहले सबसे पहले होती है हमारे नंबर की ज़रूरत, जिसका हम टेबल प्रिंट कराएंगे। तो ये हमने क्या किया हुआ है गाइस, यहाँ पे आप देखें तो हमने यहाँ पे यूजर को बोला है, जो भी इस प्रोग्राम को रन करेगा, कि प्लीज एंटर ए नंबर, एंड हम यूजर से उस नंबर को एंटर करवाएंगे। देन हम एक हेडिंग प्रिंट कराएंगे यहाँ पे कि प्रिंटिंग टेबल फॉर जो भी हमारा नंबर है यूजिंग द व्हाइल लूप। हमने सिमिलर फैशन में हमने फॉर लूप से भी प्रिंट कराया है एंड हमने डू व्हाइल लूप से भी प्रिंट कराया हुआ है। सो गाइस, आइए हम पहले क्विकली देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट कुछ कैसा दिखेगा। तो गाइज, ये देखिए, हमने जब इसको प्रिंटिंग टेबल फॉर 8 यूजिंग द व्हाइल लूप हमने किया, तो देखिए गाइज, 8 का हमने 5 तक का टेबल प्रिंट कराया हुआ है। तो हमारे पास कैसे ये प्रिंट होता है व्हाइल लूप से, कैसे हमारे पास ये फॉर लूप से प्रिंट होता है एंड देन कैसे हमारे लिए ये यूजिंग द डू व्हाइल से हो रहा है। ओके गाइज, तो गाइज अब मैं इसको वापस क्लियर कर देता हूँ। आइए हम पहले प्रोग्राम समझें, हमने कहाँ पे कैसे यूज किया हुआ है। सो गाइज देखिए, जैसा कि हमने पिछले सेशन में यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमें व्हाइल लूप चलाने के लिए हमें एक कंडीशन देनी पड़ती है। तो कंडीशन हमने किसके बेसिस पे लगाई है, एक हमारा वेरिएबल है आई। आई क्या है गाइस, जो हमारा इंक्रीमेंटिंग वेरिएबल होगा, जो कि हमारा टेबल प्रिंट करने में हेल्प करेगा। वो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 जो भी वैल्यू प्रिंट होगी, वो हमारे आई की होगी। तो गाइस देखिए, व्हाइल लूप के लिए क्या कंडीशन है यहाँ पे, पहले कि व्हाइल लूप लिखने के पहले आपके पास एक कुछ ना कुछ वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस, हम व्हाइल के अंदर उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं। तो ये एक आपका प्री रिक्विसाइट हो जाता है कि व्हाइल लिखने के पहले आप ऐसा एक वेरिएबल लें, या तो वो इसके जस्ट पहले डिक्लेयर कर लें, या फिर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी डिक्लेयर जो किया होगा वेरिएबल है, आप उसको भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, कि अगर मैं इस आई को यहाँ पे लिख देता तब भी मेरा काम चल जाता। देन हमने देखा कि हमने व्हाइल की कंडीशन दी है कि जब तक मेरा आई जो है वो 5 या 5 से छोटा हो, मुझे क्या करना है, ये मैंने सिंटेक्स डिफाइन कर दिया है कि नंबर इनटू मेरा आई इक्वल्स टू, मैं फिर से एक इंटीजर प्रिंट कराने वाला हूँ, जैसे कि नंबर मैंने पहले ही डाला, मेरा 8 इनटू आई, जो कि मेरा ये दूसरा परसेंटेज डी रिजॉल्व होगा। देन मेरा जो तीसरा परसेंटेज डी है, इसके अंदर मैं 8 इंटू आई की वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। एंड जैसे ही मेरी ये स्टेटमेंट चल जाती है, मुझे मालूम है कि मेरी एक लाइन वहाँ पे प्रिंट हो चुकी होगी, 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8 की। तो गाइज, अब मैं क्या करूंगा, इस आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब 2 के लिए प्रिंट कराना है। तो मैंने आई को क्या किया, 1 से यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। देन मेरा ये लूप खत्म होता है एंड देन वापस कंडीशन चेक होगी, क्या मेरा आई अभी भी 5 से छोटा है, यस, तो 2 के लिए भी टेबल प्रिंट हो जाएगा। देन आगे हम बढ़ेंगे, फिर से हमने आई को 3 कर दिया, फिर फॉर लूप में आएगा, आई अभी भी 3 जो है 5 से छोटा है, ठीक है, अभी फिर से ये प्रिंट होगा, फिर आएगा 4 के साथ, 4 अभी भी छोटा है, फिर आएगा अंदर, फिर आएगा 5 के साथ। तो 5 के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे लेस देन वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, लेकिन हमने लेस देन और इक्वल्स टू लगाया हुआ है, तो ये फिर से सेटिस्फाई होगा एंड 5 के लिए भी प्रिंट होगा। देन आई की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी एंड उसके बाद फिर से ये कंडीशन चेक होगी, लेकिन इस बार ये फॉल्स हो जाएगी एंड 5 के आगे टेबल प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम फॉर लूप की बात करें गाइस, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप देखें फॉर लूप के अंदर जो यहाँ पे स्कोप है, तो देखिए आप फॉर लूप को यहाँ पे अलग फंक्शन जैसा ट्रीट कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने फिर से आई को डिफाइन कर दिया है, तो ये मेरा डुप्लीकेट नहीं होगा गाइस। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे आई डिक्लेयर किया है, इसका स्कोप सिर्फ ये जो 2 ब्रैकेट यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, इसके बीच तक ही है। ये जो यहाँ पे आई है, इसकी वैल्यू से मेरे इस आई को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का स्कोप बहुत अलग है। ये मेरे कोड के अंदर एज ए लोकल वेरिएबल है एंड ये जो है, ये मेरे फॉर के अंदर का वेरिएबल है। ओके गाइस, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने जानबूझ के यहाँ पे आई का यूज किया है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे।
एंड अब देखिए गाइस, हमने यहाँ पे क्या किया है, आई को फिर से 1 से इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट होता है फॉर लूप के अंदर, वो हमारी टेस्ट कंडीशन होती है, जो कि हमारी सिमिलरली व्हाइल के जैसा ही है, क्योंकि हम 5 तक ही टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप तीसरा जो डिफरेंस देखेंगे, जो हमें व्हाइल के अंदर अलग से करना पड़ता था, अगर हम ये भूल जाएंगे तो ये हमारा व्हाइल तो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, राइट? ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये कैसे चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट है, अगर मैं यहाँ पे ये फॉर में ही दे देता हूँ, तो मुझे ये मेरे कोड में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए गाइस, मेरा कोड कितना सिंपल सा हो गया है, मुझे सिर्फ़ टेबल प्रिंट कराने का कोड लिखना है, एक बार अगर मेरा फॉर लूप का मैंने सिंटैक्स पूरा कंप्लीट कर दिया है तो। सो गाइस, यही डिफरेंस है मेन व्हाइल और फॉर लूप के अंदर, बाकी तो इनके अंदर कंडीशंस हैं ही। आपको जो ये व्हाइल के पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है एंड बाद में उसको इंक्रीमेंट करना होता है, ये फॉर लूप आपको ऑटोमेटिकली करके दे देगा जैसे ही आप फॉर लूप की डेफिनेशन देंगे। इसके अंदर भी मैंने सिमिलर फैशन में टेबल प्रिंट कराया हुआ है। देन हम आ जाते हैं डू व्हाइल की तरफ। तो डू व्हाइल में भी गाइस, जैसे कि व्हाइल लूप के लिए पहले आई चाहिए, हमने जैसे आई यहाँ पे हमने 6 तक पहुंचा दिया था, इसलिए मैंने वापस आई को 1 पे रीसेट मार दिया है। एंड देन हम आगे अगर देखें यहाँ पे, तो हमारा क्या होता है कि डू के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो तो एक बार ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब 8 इंटू 1 के लिए मेरा ये ऑटोमेटिकली चल जाएगा बिना कंडीशन चेक किए हुए। इसका हम आपको डिफरेंस दिखाएंगे, बट फिलहाल के लिए हमने इसको सिंपल रखा हुआ है एंड हम आई को एक एक से बढ़ाते जा रहे हैं, जैसा कि हमने दोनों लूप्स में बढ़ाया है बाकी का। एंड देन एक बार बढ़ाने के बाद हम ये कंडीशन चेक करेंगे, तो जब ये फर्स्ट टाइम मेरी कंडीशन चेक होगी, तो आई जो है वो कभी भी 1 के साथ ये कंडीशन चेक होगा ही नहीं, ये हमेशा आई 2 के साथ ही कंडीशन चेक होगी। ओके। सो गाइज, अभी हम जैसे इसको रन करते हैं, तो हमने आपको दिखाया कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर दे देते हैं, उसका ये टेबल प्रिंट करके देंगे तीनों, वाइल, फॉर एंड डू वाइल। लेकिन अब हम आपको यहाँ पे डू वाइल का दिखाएंगे। तो गाइज, हमने देखा कि जैसे हमारा जो आई है वो तो 1 से ही शुरू हो रहा है, राइट? अगर मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन को उठा करके आई इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ, मतलब मेरी ये कंडीशन जो है ये कभी भी ट्रू होगी ही नहीं डू वाइल के लिए। ठीक है? अब जैसे यही सेम कंडीशन मैं मेरे व्हाइल के अंदर भी लगा देता हूँ, ठीक है? एंड यही सेम कंडीशन मैं मेरे फॉर के अंदर भी लगा देता हूँ कि मेरा आई जो है वो 0 ही होना चाहिए तो ही एग्ज़ीक्यूट करें। तो अब हम इसको अगर रन करते हैं, तो हम यहाँ पे 9 का टेबल प्रिंट कराना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे कि ये कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, क्योंकि मेरे आई की वैल्यू या तो 1 या तो उससे बड़ी ही होगी, क्योंकि मैं तो इंक्रीमेंट ही कर रहा हूँ। यहाँ पे भी इंक्रीमेंट ही कर रहा हूँ एंड यहाँ पे भी इंक्रीमेंट ही कर रहा हूँ। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि डू व्हाइल में क्या होता है कि पहली बार कंडीशन चेक होने के पहले भी एक बार इसका स्टेटमेंट चल चुका होगा। सो गाइस, यहीं पे यही डिफरेंस आ जाता है। आप देखिए कि कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन ये लाइन एक ना एक बार तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है गाइज, इसमें जब आप एक्चुअली कोडिंग करते हैं बहुत हाई लेवल पे, तो आपको इसका रियल टाइम में एग्जांपल दिख सकता है कि सपोज मुझे यूजर से बहुत सारे इनपुट लेने हैं। जैसे कि मान लो मैं यूजर को बोल रहा हूँ कि आप नंबर एंटर करते जाओ, आपको जितने भी नंबर प्लस करने हैं। एंड उसको ब्रेक कैसे करना है कि मान लो उसने यूज़र ने 5 नंबर एंटर किए एंड देन वो चाह रहा है कि अब कि भाई मेरे को जितना भी मेरा ये मैंने नंबर ऐड किए हैं इतना मुझे प्लस होके आ जाए। तो गाइज़, हम वहाँ पे उसको बता देंगे कि आप जैसे ही 0 ऐड करोगे तब आपका जो है ये कोड खत्म हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएँगे कि भाई एंटर द नंबर, वो एक नंबर एंटर करेगा, हम उसको यहाँ पे ऐड करके अपने वेरिएबल में रख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, ये जो हमने यूज़र ने जो नंबर एंटर करवाया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये 0 तो नहीं है। जैसे ही यूज़र 0 एंटर करेगा, उसके पहले उसने जितने भी नंबर ऐड किए होंगे, हम उसका सम उसको डिस्प्ले कर देंगे। हैं गाइस, तो ऐसे हमारे बहुत सारे रियल टाइम पे एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे इस सेशन में आपको बेसिक सिंटैक्स एंड वो हम कैसे यूज़ करते हैं, आप इसके बारे में और सोच सकते हैं कि हम इन लूप्स को कहाँ-कहाँ पे रियल टाइम में यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको कोई और डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ और क्वेरीज़ है इनसे रिलेटेड, अगर आपको कुछ और चीज़ें क्लियर करनी है, देन आप हमें हमारे कस्टमर केयर के ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हैं। एंड गाइस, हमने हमारे लिए टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आप लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, हम जो भी वीडियो पब्लिश करते हैं, हम उनकी नोटिफिकेशंस वहाँ पे भी देते हैं। तो अगर आपको अप टू डेट रहना है एग्जाम से रिलेटेड, उनके कंटेंट से रिलेटेड, उनके सिलेबस से रिलेटेड, या फिर उनके लिए जो आपको ट्यूटोरियल चाहिए उनकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड गेट इट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।